Good morning, students. Myself, Ranjana Dubey from GGIC, Cholapur, Varanasi. Today I will teach you grammar in English. Okay? प्यारे बच्चों, you know very well that grammar is the very important point of any literature. Either it is Hindi, it is English, or it is any of literature. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ग्रामर का आज आप पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले तो आप ये जानेंगे व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर हिंदी ओरिजिन ऑफ ग्रामर इज व्याकरण। आप अपनी देवनागरी भाषा में ग्रामर का अर्थ समझिए व्याकरण वी धन आवरण। इट मीन्स करेक्शन ऑफ ऑल द फॉल्स। जब सेंटेंस में लिटरेचर के लैंग्वेज के जिस फॉर्म्स के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस के सभी फॉल्स को करेक्ट करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। निबंध एक बढ़ी हुई शब्दों से लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जिसकी एक निश्चित भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। नॉलेज ऑफ एनी लिटरेचर इज इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग ग्रामर। So you should be happy. Are you happy today to read grammar? I think yes. Let us come on the topic. प्यारे बच्चों, please tell me, in your English book, how many parts are there? Okay, very good. Prose, poetry, grammar and play, drama. तो आज आप जो ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर जो आप पढ़ेंगे, ग्रामर में आप क्या मुझे ये बता सकते हैं, आपने अभी तक प्रोज पढ़ लिया है, तो एनीबडी प्लीज टेल मी नेम ऑफ सम लेसन्स इन प्रोज। ओके, वेरी गुड। अ फेलो ट्रैवलर, गर्ल विद अ बास्केट, वुमेन्स एजुकेशन, नाइस। Now I want to say you which type of writings these lessons are. ये जो आपने हमें lessons का नाम बताया, क्या आप बता सकते हो इन्हें हम लैंग्वेज की कौन सी विधा का नाम दिया जा सकता है? Okay, story, yes, you can say story. Good. This is all these lessons which are included in your prose book can also be called essay. Today you are going to study what is essay, निबंध क्या है, how to write an essay, how we can know that this topic is essay. At first, before reading it, attention please, what is essay? निबंध किसे कहते हैं? Every words of all the literatures has a origin. भाषा के हर शब्दों की किसी न किसी भाषा से एक उत्पत्ति होती है। Like so, the word essay has also its origin. In Latin language, the word essay has been taken from the word essay, and in English language, the word essay points out to verb to essay. Before knowing essay, knowing the meaning of essayer and to essay both is to try, कोशिश करना, to attempt, दोनों शब्दों का एक कॉमन मीनिंग है, to try, to attempt. Essay is a literary composition where we try to write an extract in prose. जो prose में हम किसी extract को, some paragraphs, combination of words, you know, sentence, combination of some meaningful sentence or paragraph, and now come on the point. Combination of some meaningful paragraphs where we try to write our particular idea on any point.
essay. I am very happy to say now you all will be able. अब आप किसी भी टॉपिक on any topic which coming in your mind or in your examination hall or in your daily life, now you will be able to write an extract. अब आप किसी भी टॉपिक पर एक एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं. Then I will like to tell you what are some characteristics जो हम ऐसे लिखने जा रहे हैं. उस ऐसे को लिखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आप पहले जानते हैं ना कि अगर हमें पहले से पता हो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. जैसे हम क्लास में आए तो क्लास में आने से पहले आपके नॉर्म्स होते हैं ना कि यू शुड बी कीप क्वाइट इन क्लास. आपको क्लास में कीप क्वाइट रहना है. सो लिसन टू योर टीचर्स केयरफुली. आपको अपने टीचर की बात को केयरफुली सुनना है. एंड राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. और क्या करना है, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन करना है. लाइक सो. जस्ट उसी तरह से बिफोर स्टार्टिंग टू राइट essay, नो what are some characteristics of good essay. Characteristics of वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं जो हमें एक essay में इंक्लूड होना चाहिए, जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं that the essay which I have written is good. इसके लिए आप जब कोई फार्मूला लर्न करते हो ना, whenever you write there is a long question and you are unable to write that. लॉन्ग क्वेश्चन को जब आप बहुत अनेबल फील करते हो राइट करने के लिए, तो यू मेक समथिंग गोलू मोलू जस्ट लाइक इन फार्मूला. तो आई विल टेल यू कैरेक्टरिस्टिक, जो आप ग्रामर के कैरेक्टरिस्टिक को अपने दिमाग में इससे के रखने जा रहे हो ना. अगर कैरेक्टरिस्टिक कैसे आप लर्न करोगे कि अपनी लिटरेचर ग्रामर की अलग कैरेक्टरिस्टिक है, पोएट्री की अलग, तो बहुत सारे आपके दिमाग में मिंगल होने लगेगा. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. बॉस से डर लगता है ना, तो बॉस से तो डर लगता है सबको, बट दिस इज बॉसू. ये बास नहीं है आपके, दिस इज बॉसू. यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग में क्या लर्न करना है, बॉसू को लर्न करना है. डू यू वांट टू नो व्हाट इज बॉसू? टेलिंग यू. बी मीन्स ब्रेविटी. O means author. S means style. U means unity. If you have your boss in your mind, bossu in your mind, and you are going to write any essay, then 100% sure you can write a very good essay. Bossu, brevity. Before think on any topic, note that your topic should be written in brief. Dear students, I know you have studied synthesis, transformation, how to synthesize the sentence, how to transform the sentence, and how to correct the sentence. Which lesson have you read in your grammar to for correction of sentence? Good. Syntax. You have studied about syntax. You will have to keep on your mind before writing an essay. Synthesis, transformation, and most important point, syntax. This brevity indicate that इन सभी grammatical faults को clear करते हुए in brief, writing your views in brief should be first quality of a good essay. एक अच्छे essay को लिखने के लिए first quality preference होना चाहिए. How will you write your essay? In brief, in a good grammatical language. Come on, next point. That is order. Dear students, if in your class सबसे tallest boy, I am making a row. मैं एक रो बना रही हूँ and tallest, या suppose that student of class 1
and student of class 9, students of class 11. All are sitting in a same bench, same class, and one teacher is teaching. Is this right? Perhaps not, because everyone need different problem solutions, different types of teaching, like so. On which topic you are writing, all the matters should be in order. One topic, all the imaginations, all the points should be kept one by one in order. All the norms should be followed of writing any point, any topic. So first point should be brief, and second point, all the points, sentences should be in order. Next point is style. You say the girl, the boy always live in style, and also like, because her or his style is good, like so. If the style of writing your essay is good, then ना केवल नंबर मिलेगा, also it will be admired, and in free time when you will read your essay, you himself or herself will be happy. और जब आप एक अच्छे स्टाइल का, लैंग्वेज का यूज करके अपने essay को लिखे रहोगे ना, you will feel happiness. फिर आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा. So I want to say you that the style of any essay should be a style of communication, interesting, clear, narrative. Now come on, last but not least, characteristics का जो last point है, unity, वो सबसे important point है. Unity is strength. जानते हो ना, if there is quarrel in class, क्या हुआ, क्लास में झगड़ा हो गया, and there is only one boy or girl, they will be beaten. Like so, if without order, without unity, all the sentences of any topics will not be linked to one another. You will not be able to write a good essay. अगर किसी भी टॉपिक के सभी सेंटेंस यूनाइट नहीं हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, your topic, your writing cannot be good. Okay, I think in your mind now it is clear the essay which I am going to attempt, which I am going to write and extract should be brevity, order, style and unity. Come on, next point. Although you need not to know more about it, but knowledge is not bad. So keep in your mind type of essay. आपको essay writing में इसकी जरूरत ना पड़े बहुत ज़्यादा, बट आपको डेली लाइफ में तो ये जानना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यू नो दैट इट्स इंटरमीडिएट लेवल which is last level of studying grammar. When in graduation you will study English language, there will be only literature, there will be no grammar. So keep in mind, you will have to read all the points of grammar. The types of essay, many types. Descriptive, narrative, informative, different types. But you need not to have attention on these points. Almost, if I will tell that narrative को आप ऐसे लिखो, और जब descriptive है तो फिर उसमें ये point formulas follow करो, you will be confused. So be happy. I am going to tell you how to write all essays. कि किसी भी type के essay को, either it is descriptive, narrative, communicative, informative, how to write, कैसे आपको लिखना है. And you know well, whenever I was teaching you prose, I was teaching you poetry, I told you about the name of the lesson and also told you which type of essay is that, in which there is
description, that is descriptive essay, in which we are talking to dialogue between one or more than two people, that is narrative. Please come at the point. How to write essay. The most important point of today's teaching is how to write essay. हमें essay को कैसे लिखना है. If you will learn today how to write essay, I am teaching you and you can write the teaching of my man. कैसे teaching style of my man या teaching of या our classroom, anything, any topic which coming in your mind, you can write that. Students, 3 points you should keep in your mind to write essay. One is introduction. Second is body of essay. And third is conclusion. Listen to me. If introduction is a room, then body of essay is all the surroundings of that room, and conclusion is the exit way from where you can depart. So keep in mind 3 important points you will have to write in all the topics. What are they? Introduction, body of essay, and number 3, conclusion. Now I am going to tell you how to write introduction of any essay. You are going to write essay, but before it, I have told you how to select a topic. Suppose that in your examination room, you are in examination room, or your ma'am is taking your test, and she has given you lot of topic 1, 2, 3, 4. And you will have to write on that topic. I can write on this also, on this also, on this also. You are confused. आपके पास 4-5 many topics आ गए and you are totally confused on which topic I should write. Read 4 times, 5 times the question. सबसे पहले आप क्या करो? 4 times, 5 times those questions को read करो and think on which topic a lot of imagination is coming in your mind. जिस टॉपिक पर आपके माइंड में बहुत सारे इमेजिनेशंस आ रहे हैं, on which you have studied, you have faced in your life, you have faced it in your book. जिस टॉपिक पर आपको अधिक नॉलेज है, roughly on 1 page, write something for some time. roughly कुछ पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और जिसमें लग रहा है कि इस पॉइंट पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलेक्ट द टॉपिक वाइजली. सबसे पहला पॉइंट तो कैसे लिखें, इससे पहले का पॉइंट आपको जानना है कि सेलेक्ट द टॉपिक वाइजली. अपने टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से सेलेक्ट करें. आपने अपनी इमेजिनेशन, अपने नॉलेज के आधार पर सेलेक्ट कर लिया टॉपिक. अब आप ध्यान दीजिए हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन. आई एम गोइंग टू टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एसे. Whenever you read prose or poetry, जब भी आप prose or poetry पढ़ते हो, I always tells you either you are in any room, in any hall, in your classroom, before your teacher, and listening some very motivational points, quotes of any great man, किसी भी great person, महान व्यक्ति के quotes आपको सुनाई दे रहा है, या आपको पोएट्री पढ़ते समय एक बहुत अच्छी पोएम्स की लाइंस आपको लग रही है, बड़ी मोटिवेशनल लग रही है, एंड आल्सो यू आर मोटिवेटेड एंड यू वांट टू लर्न दैट, लर्न इट एंड राइट इट. उसको मैंने कई बार बोला है कि आप लर्न कर लो, राइट कर लो. और जब भी आपको एक ऐसे टॉपिक से मिले, हो सकता है वो कुछ
रहे हो ऐसे हो जो आपके उस टॉपिक से रिलेट करते हो। तो बिफोर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक राइट दैट कोटेशन, प्रोवर्ब, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पोयम। आप 4 लाइन में आप सबसे पहले उसको लिख लो। A brief summary of any topic is called introduction। किसी भी टॉपिक का जो ब्रीफ समरी होता है उसी को आप इंट्रोडक्शन में समाहित करते हो। मेन पॉइंट्स, व्हाट डू यू वांट टू से, दैट इज इंट्रोडक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट on which your essay depends is body of essay and it's very easy to write that। इसको भी लिखना बहुत आसान है। All the interrogative words which come in your mind, what, how, where, when of that topic, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन वर्ड्स आपके दिमाग में हैं आप उसे लिख दो। What is history of that points, उसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है। एंड मेन पॉइंट either it is descriptive essay, narrative essay, any essay, one thing will be in every topic, merit, demerit। तो give the merit of the topic, demerit of the topic and balance, how you can balance the topic। Don't forget to write also that आप उस टॉपिक को कैसे बैलेंस करोगे। All the things will come in your topic body of essay। आपने एक आउटलाइन बना लिया और बॉडी ऑफ essay में उसके मीनिंग, when, what, how, where, what is its history, what is its background, what is its merit, what is demerit, everything should not be in a one topic। जरूरी नहीं है उस टॉपिक में सभी हो, but some points of this topic will include in every essay। आप जो भी essay लिख रहे हो कुछ न कुछ पॉइंट्स उस essay में आपके जरूर रहेंगे। thus you will be able to write and elaborate your topic। अब आप अपने टॉपिक को elaborate करके लिख सकते हो। the last point of your way to write your essay is conclusion। अभी तो आपने पढ़ा फर्स्ट इज वेल डन, हाफ इज डन, अब समझ लीजिए कंक्लूजन। टू कंक्लूड, कंक्लूजन विच इज नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में आपने कहा जितना सुंदर आप उसकी फिनिशिंग करोगे, अच्छे से लिखोगे वो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कुछ कि आई एम राइटिंग अबाउट रामचरितमानस एंड कोटेड एग्जांपल ऑफ अनदर बुक्स, दैट इज नॉट गुड। आप तो बोलोगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, मैंने ले लिया, बट नॉट, कैरेक्टरिस्टिक भी फॉलो करना है। कंक्लूजन में कीप इन योर माइंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं। व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू डू फॉर दैट थिंग। इफ यू आर राइटिंग essay of any problem, what problem you are facing, what solution you want to give, आप वहां पर दो। अगर वो डिस्क्रिप्शन है then say कि I want to describe like this, my opinion is like this। Your personal views to sum up that topic is the motive points of writing conclusion of an essay। किसी भी essay को conclude करने का सबसे important topic ये है conclusion। And I can say that by keeping in your mind introduction, body of essay, conclusion, you are able to write a good essay। बट आप बोलोगे कि मैंने तो बता तो दिया ऐसे ऐसे लिखना है। आपके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं कि हाउ टू राइट, मैं कैसे लिखूं। सपोज दैट यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल and then you are going to solve the question of 10 marks and beside you have your paper and in paper one topic is terrorism and suppose that second topic is pollution and third topic is moral education। Feel like you are giving test or you are in examination hall and you have to write essay।
pollution. I know less science. The point of science, you have less knowledge. You are feeling herself, himself unable to write, and that topic also. What to do? Very confused. Moral education. Okay, this is the topic whenever I enter in the class. The starting of our today's everyday's class by our principal ma'ams, by our parents, by our teachers. We always morality, be moral. Very points. It means and education by birth. पैदा होते ही जब से हम शुरू से ही बाय पेरेंट्स सबके द्वारा सुन रहे हैं एजुकेशन. तो it seems I can chat on this topic more. Wisely use your wisdom. आपने अपनी wisdom का यूज करा और आपने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि you will have to write essay on moral education. And now follow. Are there rules which I have told you to write an essay? Keep in mind are there instructions, qualities, characteristics, and make a diagram, make a blueprint, make in your mind. In introduction, define what is moral education, and moral education you know. In our daily behavior, by which all the qualities by which we can take something and give something to your society, to your youngers, all those qualities are morality. आप इंट्रोडक्शन में मेरी बात को नहीं, आप बुक से भी पढ़ लेना, अपने भी रेफरेंस को कर लेना और भी बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट कर लेना. फिर आप वहाँ पर सर्च करके लिख लेना व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट इज मोरल एजुकेशन. एंड सेकंड, और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हो आपको कोटेशंस लिखने अगर आ रहा है तो वेरी गुड. हैव यू रेड द पोएम मर्सी? आई थिंक आपने मर्सी पढ़ा होगा. व्हेन मर्सी इज मैंगल्ड इन जस्टिस, आपने पढ़ा होगा ना. तो एनी lines of mercy poem can be composed, can be write up in the topic moral education. आप कोई भी लाइन को उसमें लिख सकते हैं because mercy is also a quality of human. Okay, तो body of जब आप body of essay लिखोगे तो moral education के what is moral history of moral education. moral education की history क्या रही है, why it is need in our curriculum today. ये हमारे करिकुलम में अभी ज़रूरत है, इसकी क्यों ज़रूरत है, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग बाय फॉर इट, इसके लिए आप क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो. व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो मोरालिटी इन सोसाइटी. आप जहाँ पे सोसाइटी में मोरालिटी नहीं होगी, एवरीबडी आर a lot of corruptions, problems which are being created in our society are only due to moral education. आप अच्छी तरह जानते हो कि बनता है moral education. If in all your subjects, in all your topics, there is involvement of moral education, you will be compelled to learn something. And if you will learn something, so some points will come in your mind also to follow in your life. तो आपने लिख लिया conclusion. What is your ideas about moral education? आपके moral education के बारे में क्या ideas है, आप उसको लिख करके I think nowadays in examination there is a word limit also. जो भी word limits आपको दे दिया है उस word limit के अकॉर्डिंग आप उसको maximum quotes to worst के द्वारा आप उसको finish करिए. And now I think you will be able to write an essay. So your tomorrow's homework will be to write an essay on mobile phone or on your loving country. All the students can write on different topics. Clean India, Clean India. Okay? Next you will study next topic.